हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों 23, 24 और ये क्वेश्चन नंबर 25 तीनों में जो लेंस दिया गया है वो कन्वर्जिंग लेंस है और फोकल लेंथ 10 सेमी है। बस तीनों में कंडीशंस को इन्होंने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे यहाँ कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट, वही लेंस है, इस लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यानी डायरेक्टली आपसे यू पूछ लिया इसने कितना होना चाहिए, ताकि जो भी स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन में स्क्वायर है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है बच्चों एक कार्ड शीट से बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ ऐसा, क्योंकि ये 23 का ही आपके पास पार्ट करके 25 बनाया हुआ है क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है उसका एरिया 1 mm स्क्वायर है, जो एक आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में। अब इसका जो इमेज बना वो भी स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन उसका जो इमेज का एरिया जो है, देखो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ए ओ का मतलब यहाँ क्या है, यह एरिया है किसका, ऑब्जेक्ट का, और ये 1 mm स्क्वायर है। क्वेश्चन 23 में लिखा हुआ एरिया ऑफ इमेज, यहाँ ये एरिया ऑफ इमेज का वैल्यू जो है बच्चों वो 6.25 mm स्क्वायर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि इस स्क्वायर का एरिया इतना प्राप्त हो जाए, कितना 6.25 अपीयर हो जाए, वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज तभी बना सकता है जब f0 और ऑप्टिकल सेंटर यानी के मिड में हो, तो u का वैल्यू 10 सेमी से कम आएगा अपने पास में। और आपसे अगला क्वेश्चन, चलो हम यहाँ तक का बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम बाद में करेंगे। तो चलो बच्चों यहाँ u भी नहीं पता हमें, v भी, क्योंकि u तो पूछा तो v तो पता होना चाहिए था, लेकिन v इसने नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन को डील बड़े ढंग से करना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन ओनली फोकल लेंथ दिया हुआ, दो वैल्यू अननोन है, तो हमें ये पता है कि वो जो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज। और साइज का मतलब क्या, साइड की बात हो रही है बच्चों, साइज उसका एक साइड ही तो होगा। इसी तरीके से हम बात करें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि उसकी साइड ही होनी है, ये एक साइड, ये एक साइड, साइड की तो बात कर रहा हूं ना, क्योंकि एरिया दिया हुआ है, साइड दी नहीं हुई है। हमें बच्चों एरिया दिया हुआ है और यहां साइड भी नहीं दी है, तो आपको यदि मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, बिना मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करे वी और यू आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यह हम देख पा रहे हैं कि यह साइज दी ही नहीं, एरिया दिया है, और एरिया जो होता है ऑब्जेक्ट का वह क्या होगा बच्चों, साइड का स्क्वायर होना है। तो ये साइड ऑब्जेक्ट की होगी। तो यदि मुझे ऑब्जेक्ट की साइड चाहिए तो बताइए रूट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। इक्वेशन में इसको तो फर्स्ट दे देता हूं, इसको सेकंड दे देते हैं। ठीक है भाई, आपके ये आ रहा है कैमरे में, ठीक है। अब एरिया ऑफ इमेज जो होगा वो भी बच्चों साइड का स्क्वायर होगा, किसकी साइड का, इमेज की साइड का। तो यहाँ मुझे तो साइड चाहिए बच्चों, और ये साइड किसकी चाहिए, इमेज की, और ये क्या आ जाएगा, ए रूट, यानी ए इमेज का और ये रूट आ गया। इक्वेशन हम क्या करें, यहाँ सेकंड और सेकंड एंड थर्ड से फर्स्ट में रखते हैं। तो क्या आना है, एम, देखो साइड, किसका साइड, इमेज का साइड है। इमेज का साइड क्या है बच्चों, ये रहा, क्या है, रूट ए आई अपॉन ऑब्जेक्ट का साइड, ऑब्जेक्ट का साइड क्या है, रूट ए ओ। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए आई डिवाइडेड बाई ए ओ। ठीक है, ए इमेज, एरिया ऑफ इमेज कितना, ये रहा 6.25 इन mm स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो m कितना आएगा, ये आ गया बच्चों 625 डिवाइड में 100 आ गया, पॉइंट हटा दिया। अब 625 का रूट 25 होता है, ये 10 होता है, तो m यहाँ कितना आ गया 2.5, और m क्या होता है बच्चों, v बाई u होता है, नहीं होता है। m मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लिया हमने, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन यू होता है पॉजिटिव में। तो यहाँ क्या पता चला कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का 2.5 टाइम्स ज्यादा है, इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट का 2.5
टाइम ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ आपको नोट करना तो पॉज करके नोट किया करें। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब हम लेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अब बच्चों हम यहाँ लेंस फॉर्मूले का यूज कर पा रहे हैं। तो देखो बाय लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f 1/v माइनस 1/u। 1/f, f कितना बच्चों 10 है, प्लस का आएगा, कन्वर्जिंग लेंस है। 1/v, v 2.5 u है, माइनस 1/u, क्योंकि दोनों ही वैल्यू अननोन है, ना तो u पता ना v पता, तो पॉजिटिव का साइन लेना आपको। तो यह 1/10 एलसीएम कितना आ जाएगा, 2.5 u आ जाएगा बच्चों। तो ये 1 आ गया, ये माइनस 2.5 आ जाएगा। हमें पहले u देख लेना है, तो ये u इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये माइनस 1.5 आ जाएगा, इंटू कर दीजिए आप 10 से, डिवाइडेड बाय 2.5 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये माइनस 150 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ गया बच्चों माइनस 6 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू आ गया माइनस 6 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं u का वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर आ रहा है, जो लेस देन 10 है। लेस देन 10 है तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर एंड अपने पास में फोकस के मिड में ही है। तो वही बात कह रहा था आपके पास में। ठीक है, अपीयर इमेज, कैसी इमेज बना रहे थे, वो अपीयर हो रहा है आपके, अपीयर होने वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज तो ही बन सकता है जब आपके पास में ऑब्जेक्ट फोकस है ऑप्टिकल सेंटर के मिड में आ भी चुका। अब आपको इमेज चाहिए, इमेज, और इमेज क्या है बच्चों, v इक्वल्स टू क्या है 2.5 इंटू यू कितना है 6 है। सोल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस 15 सेमी। बताओ समझ में आ चुकी है बात है। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि विल यू बी एबल टू सी दीज स्क्वायर्स क्लियरली बाय कीपिंग द मैग्नीफाइंग लेंस वेरी क्लोज टू द आई। यदि हमें इसे लेंस के जस्ट पास में से इन ऑब्जेक्ट और इमेज को देख रहे हैं, तो क्या हम देख पाएंगे क्या बच्चों? हम जब देखेंगे, जैसे ये आई और ये ऑब्जेक्ट या इमेज मेरे पास, ऑब्जेक्ट इमेज कुछ भी मान लो, ये डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये डिस्टेंस 25 होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ओनली 6 सेमी। इमेज कितना आ रहा, 15 सेमी। तो ये दोनों डिस्टेंस 25 से कम है, तो हम इनको क्लियर नहीं देख पाएंगे, धुंधला दिखेगा, ब्लर आपको दिखाई देगा। क्लियर तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो डिस्टिंक्ट विजन से भी अपने पास क्या आ रहा है, कम आ रहा है, 25 से भी कम आ रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।